एक बवनपुर नाम का गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। माधव अपनी माँ रंजना के साथ रहता था। माधव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन रंजना माधव से कहती है, बेटा, मैं अब तेरी जल्दी ही शादी करवाना चाहती हूँ। मेरा पता नहीं कब चली जाऊँ। अरे माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसी बातें मत किया करो। अरे बेटा, सबको एक दिन जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी शादी देख लूँ और बहू के हाथ की रोटियां खा लूँ। रंजना अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की देखने लगती है। रंजना तुरंत अपने गांव के पंडित ज्ञानीनंद के पास जाती है और कहती है, अरे पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। आज कैसे आना हुआ रंजना बेटी? पंडित जी, मुझे अपने बेटे माधव के लिए एक सुशील और सुंदर लड़की चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है रंजना बेटी, मैं कल तुम्हें एक लड़की बताऊंगा। शुक्रिया पंडित जी, मैं अब चलती हूँ। रंजना अब अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने बेटे का इंतजार करती है। अरे बेटा, तू आ गया। पता है, आज मैंने पंडित जी से बात की है। तेरी शादी के लिए वह कल ही रिश्ता लेकर आएंगे। मेरी माँ को जैसा ठीक लगे वही मेरे लिए भी ठीक होगा। अब अगले ही दिन पंडित जी रंजना के घर आते हैं। अरे रंजना बेटी, जल्दी आओ। हाँ पंडित जी, मैं आ गई। बधाई हो, तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। उस लड़की का नाम माधुरी है। धन्यवाद पंडित जी। आप शादी की तारीख बता दीजिए। आज से 5 दिन बाद शुभ मुहूर्त में शादी हो जाए तो बड़ा ही मंगल कार्य होगा। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अब माधव की शादी माधुरी के साथ तय हो जाती है। रंजना बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आ जाता है और माधव शादी करके माधुरी को घर ले आता है, जहां रंजना बड़े खुशी से अपनी बहू माधुरी का स्वागत करती है। रंजना की खुशी दोगुनी तब हो जाती है जब वह नया एसी देखती है। अरे बहू, ये एसी तो बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, यह माधव जी और हमारे कमरे में लगेगा। हरगिज नहीं, ये मेरे कमरे में लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं। पर माँ जी, माधुरी माँ जैसा कह रही हैं ठीक ही तो है। उस दिन माधुरी कुछ भी नहीं बोलती है और दिन गुजरते हैं और साथ ही गर्मी भी बढ़ती है। अरे नहीं, एक तो गर्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से माँ जी एसी पर हक जताए बैठी हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ रंजना और माधव आ जाते हैं और माधुरी कहती है, माधव जी, मैं अब इस घर में इतनी गर्मी में और नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो माधुरी? हाँ, अब अपनी माँ से कह दो। मैं अब तभी यहाँ आऊंगी जब गर्मी का मौसम चला जाएगा। माधुरी, ये कैसी जिद है? माँ इतनी गर्मी में काम कैसे कर पाएंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अब जा रही हूँ। रंजना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह कहती है, रुक जाओ बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं ही एसी में जिद करने लगी थी। मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखा। यह एसी मेरे कमरे से हटाकर हाल में लगा देते हैं, जिससे सभी कोई गर्मी के कहर से बच सकता है। अब माधुरी भी रंजना को माफ कर देती है और एसी को हाल में लगवा देती है, जिससे सभी कोई गर्मी से बच जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टन मन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।